हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैथ क्लास 6। और उसमें सब्जेक्ट मैथ का ये 17वां चैप्टर चल रहा है, जिसका एक चैप्टर पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, दूसरा पार्ट है। तो आइए देखते हैं। करा इन द गिवन फिगर क्वेश्चन 1 विच सेटिंग विल द पॉइंटर फेस आफ्टर इट टर्न्स। तो कुछ सेटिंग के बारे में यहाँ बताया गया है। आइए देखते हैं क्या है। कह रहा 45 डिग्री यानी 45 क्लॉक वाइज फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल अगर पॉइंटर यहाँ नॉर्मल पे होता और वहाँ से 45 डिग्री अगर हम कर दे, देखिए अगर हम इसको करें तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, ऐसे इस प्रकार ये 90 डिग्री के बन जा रहे हैं। 90, ये 90 और ये 90, ठीक है। तो इसका जो आधा होगा तो वो कितना हो जाएगा, 45 होगा। तो 45 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जितने भी पॉइंट लगे हुए हैं ये 45 डिग्री पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब इससे हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। तो कह रहा है कि 45 क्लॉक वाइज फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से क्लॉकवाइज यानी ऐसे जाना है इस साइड। और कितने डिग्री, 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री इधर जाएगा क्लॉकवाइज तो कहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 45 गया तो ये कहाँ पे पहुंच गया, वार्म में पहुंच गया। कहाँ पहुंच जाएगा, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, वार्म। ओके, सेकंड है 135 एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ऑफ। ऑफ से 135, तो यहाँ से देखिए ये 90 गया, फिर 90, ये 90 डिग्री कह रहा एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ऑफ। एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ पहुँचा, 90 डिग्री में यहाँ आ गया, ठीक है। 45 में फिर से ये कहाँ पे आ जाएगा, वार्म। तो सेकंड वाले का भी आंसर क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। ओके, सेकंड वाले का भी आंसर क्या हो जाएगा, वार्म। फिर कह रहा 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम हार्ट। हार्ट से 360 डिग्री अगर जाएगा तो किसी में से अगर 360 डिग्री ये घूम के फिर एक चक्कर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 90 फिर 90 फिर 90, तो इस तरीके से ये कितना कहाँ पे पहुंच जाएगा, हार्ट में ही फिर से पहुंच जाएगा। तो ये थर्ड वाले में क्या आंसर हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा। ओके, फिर कह रहा 270 क्लॉक वाइज फ्रॉम कोल्ड। कोल्ड से 270, तो कोल्ड से अगर, तो यहाँ पे कहाँ पहुँच जाएगा, ऑफ पे पहुँच जाएगा। क्योंकि 90 डिग्री इससे कम हो जाएगा, तो ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, ऑफ पे पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से ये फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अगला देखिए, देयर आर मार्किंग एज सोन ऑन द डोमेस्टिक एप्लीकेंट थ्रू हाउ मेनी डिग्री डज द पॉइंटर टर्न when it moves in the figure 1। करा clockwise from off to cold। ऑफ टू कोल्ड, तो इसमें कह रहा है कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें यहाँ पे अभी तक क्या पूछ रहा, कहाँ पहुँच जाएगा। अब उसको वहाँ पहुँचा दे रहा है और पूछ रहा है हमसे कि कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है क्लॉकवाइज फ्रॉम ऑफ टू कोल्ड। ऑफ से कोल्ड जाएगा तो कितने डिग्री पहुँच जाएगा, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, 90 डिग्री पे पहुँच जाएगा। कहाँ पे पहुँच जाएगा, 90 डिग्री। तो इस 2 का जो फर्स्ट वाला हो जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, देखिए यहाँ से आप से और ये कोल्ड कितनी डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। फिर कह रहा एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम हार्ट टू वार्म। हार्ट से वार्म एंटी क्लॉकवाइज जाने के लिए इसको कितना होगा, 45 चलना, 45 डिग्री, ठीक है। ये 45 डिग्री के लिए बना है। फिर कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम वेरी कोल्ड टू वेरी हॉट। एंटी क्लॉकवाइज वेरी कोल्ड टू
वेरी हॉट। तो कितना डिग्री चलना पड़ेगा? 180 डिग्री उसके लिए चलना पड़ेगा। तो थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके। फिर कह रहा है क्लॉक वाइज फ्रॉम वार्म टू कूल। क्लॉक वाइज ये वार्म है और जाना कहाँ है? हमें कूल जाना है। ठीक है, वार्म से जाना है हमको कहाँ पे? कूल। ठीक है, तो अब इसमें कितने डिग्री का? ये 45 का हो रहा है, यानी कि यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री कम हो जाएगा तो 270 डिग्री, 200 वार्म टू कूल, क्लॉकवाइज फ्रॉम वार्म टू कूल, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। ओके। फिर कह रहा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेटेड टू अ क्लॉक फिगर नंबर 3। फिगर 3 क्लॉक से रिलेटेड है। कह रहा व्हेन द सेकेंड हैंड हैज मूव्ड फ्रॉम 12 to 6, हाउ मेनी डिग्री इट टर्न थ्रू। ठीक है, तो कह रहा कि अगर सेकेंड वाली जो हमारी सुई है वो कहाँ पहुंच जाए? सेकेंड वाली जो सुई है, तो सेकेंड वाली सुई ऐसे ऐसे चलती ना, ऐसे 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 चलती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, तो अगर यहाँ से 12 से सेकेंड वाली सुई कहाँ पे आ जाएगी? ये। तो एंगल कैसे बन जाएगा? ऐसे, ये। और ये एंगल कितने का बनेगा? 180 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का क्या आंसर हो जाएगा? 180 डिग्री। फिर देखिए सेकंड में कह रहा व्हेन द सेकंड हैंड हैज मूव्ड फ्रॉम 5 to 8, हाउ मेनी डिग्री हैज इट टर्न थ्रू। 5 से 8 जाने में, 5 से 8 जाने में ये कितने डिग्री चलेगा? ठीक है, तो अगर हम 5 से 8 को ऐसे मिलाएं तो ये कितने डिग्री का बन रहा है? ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। फिर है थर्ड, कह रहा व्हाट इज द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द आवर हैंड मूव क्लॉकवाइज। ठीक है, अब क्लॉकवाइज की बात करा कि 60 डिग्री फ्रॉम, टाइम बताना है यहाँ पे। ठीक है, कि कितने बज जाएंगे। फिर कह रहा है 60 डिग्री फ्रॉम 6 ओ क्लॉक। 60 डिग्री अगर 6 बजे हो और वहां से ये 60 डिग्री कौन सा, व्हाट इज द टाइम? घंटे वाली सुई की बात कर रहा है। कितना? 60 डिग्री फ्रॉम 6 ओ क्लॉक, तो क्या टाइम हो जाएगा? अगर 6 बजे हो और यहाँ से 60 डिग्री ये चली जाए, तो देखिए 90 के बीच की चीज तो क्या हो जाती है? 45 हो जाती है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 8 में पहुंच जाएगी। तो जो थर्ड का ए है उसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, और बाकी फिर करा बी 180 डिग्री फ्रॉम 10 ओ क्लॉक, तो 10 ओ क्लॉक से ये कहाँ पे पहुंच जाएगी? 4 में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा? 4 ओ क्लॉक हो जाएगा। देखिए 180 डिग्री में ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एंगल, तो ये 4 में पहुंच जाएगी। तो इसका आंसर बी का आंसर क्या हो जाएगा? 4 ओ क्लॉक। फिर 270 डिग्री फ्रॉम 12 ओ क्लॉक, 12 ओ क्लॉक से 270 डिग्री यानी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, 12 से लेके 9 में पहुंच जाएगी। तो कितना हो जाएगा? ये 9 बच जाना चाहिए। क्या बच जाएगा? 9। तो सी का आंसर क्या होता है? 9 ओ क्लॉक। ये हो जाएगा।
आगे कह रहा है फोर्थ वाला, कह रहा थ्रू हाउ मेनी डिग्री डज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न इन। ठीक है, 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री कोण घूमेगी, हमें पता है 60 टाइम्स ये ऐसे जाती है, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री और टोटल टोटल जो होते हैं 360 एंगल होता है। ठीक है, और ये 60 तो वन 1 मिनट में कितना जाएगा 6 डिग्री। ठीक है, तो फोर्थ का जो हो जाएगा, ये फोर्थ का ए हो जाएगा 1 मिनट में कितने डिग्री 6 डिग्री। ओके, कितने डिग्री 1 मिनट में 6 डिग्री। फिर 8 मिनट में, तो जब 1 मिनट का आ जाएगा तो 8 मिनट का अपने से निकालिए। फिर कह रहा 3 आवर में, इतने आवर में 3/4 आवर। तो 3/4 आवर का मतलब क्या होता है, 3/4 आवर का मतलब होता है पौना घंटा, यानी कि 45 मिनट। ठीक है, तो 45 मिनट में कितना चली जाएगी, जब 1 मिनट का पता है तो 45 का मल्टीप्लाई 6 के साथ कर देंगे, इसको भी अपने से ही निकाल लो। ठीक है, फिर कह रहा है थ्रू हाउ मेनी डिग्री डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न इन। अब अब किसकी बात कर रहा है, आवर हैंड की। ठीक है, घंटे वाली मिनट की, 1 मिनट में कितना। ठीक है, तो हमें पता है 12 घंटे होते हैं। ठीक है, और जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री जाती है। तो 10 मिनट में कितनी डिग्री जाएगी 5 डिग्री। ठीक है, 30 मिनट में कितना जाएगी 15 डिग्री। तो 2 घंटे में कितना जाएगी, तो 2 घंटे में कितना जाएगी, तो 60 डिग्री चली जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 30, अच्छा 10 मिनट में 5, 1 मिनट में ये, तो 2 घंटे में 60 डिग्री। सही है। आगे देखिए, इन द गिवन फिगर 4 फाइंड द नंबर डिग्री। ठीक है, नंबर ऑफ डिग्री व्हेन वी टर्न इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे फ्रॉम NW यानी नॉर्थ वेस्ट। NW कहाँ है, ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट टू SW यानी साउथ वेस्ट। तो कितने डिग्री हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको नॉर्थ वेस्ट टू साउथ साउथ वेस्ट यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो जब ऐसे घूम के हम आएंगे तो कितने डिग्री हो जाएगी ये 270 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर कौन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। ठीक है, एक चीज ये समझ लो कि ये इतना 90 का है, ये 45 का है। ओके, ये सब 45 के हैं एंगल। ओके, फिर कह रहा फ्रॉम N to S, नॉर्थ से साउथ जाने के लिए भी हमको कितना, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। सेकंड वाला, नॉर्थ से साउथ जाने के लिए हमको 180 डिग्री चलना पड़ेगा। फिर कह रहा है फ्रॉम N to E, यानी नॉर्थ से ईस्ट जाने के लिए हमको कितना जाना पड़ेगा 90 डिग्री। ठीक, तो थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। फिर कह रहा फ्रॉम NE, नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट। NE कहाँ पे है ये, और यहाँ से हमको जाना कहाँ है वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक 180 हो गया और यहाँ से इसमें 45 और बढ़ गए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 225। तो फोर्थ का जो फोर्थ वाला नंबर हो जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 225। ठीक है, आगे देखिए, look at the question number 5, look at the figure 5, the circle is divided into
16 इक्वल पार्ट्स, 16 बराबर भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि एंगल A1 O2, ये O है, इस पॉइंट को क्या कहा गया है, O कहा गया है। A1 और A1 कहाँ है, A1 हो जाता है आपका ये A1 से A2 कितने डिग्री। ठीक है, तो इसको टोटल कितने डिवाइड में, 16 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो एक एंगल का जो मान होगा तो वो कितना हो जाएगा, इसकी एक एंगल की वैल्यू हो जाएगी 360 डिवाइड बाई 16। ओके, इसको 4 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो 90 आ जाएगा, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 90/4 यानी कि 45 डिवाइड बाई 2 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। यानी एक एंगल जो बनेगा वो, और ये बराबर 22 होल में 1/2 डिग्री इसका एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो हमको पता हो गया कि एक एंगल कितना है, 45/2 का है। ठीक है, तो अब A1 और A3 कितने हो जाएंगे, A1 और A3 डबल हो जाएंगे, जस्ट डबल हो जाएंगे, यानी 45 हो जाएगा। इसका सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। थर्ड वाले का A1 और A5, अब हमको ये काउंट करना है कि कितने यहाँ पे एंगल क्रॉस करता है, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। A1 और A5 बीच में कितना है, 1 2 3 4, 4 बन रहे हैं, तो 45/2, ये तो एक एंगल हो गया, मल्टीप्लाई 4 यानी 4 का गुणा कर दिए। अब यहाँ से कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स में। ठीक है, और जो 2 बचा इसका 45 में मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ओके, फिर है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द AO5 हो गया, कह रहा हाउ मेनी टाइम्स इस एंगल A1O A12 ऑफ द एंगल A12 कितनी गुना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसी से डिपेंड है। अब आप लोग इसको और इसको अपने से करिएगा। ऐड द फॉलोइंग, ठीक है, इनको ऐड करना है। ठीक है, तो इनको ऐड करने का तरीका क्या होता है,